Assalamu alaikum students. Now we continue our reading. Inertia. If you put a football down, it will stay there unless someone kicks it or the wind blows it. Inertia वो फोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल है, एक बॉल को हम ज़मीन पर रख रहे हैं, वो तब तक वो ज़मीन पर रहेगी जब तक हम उसको किक नहीं करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये है, इफ़ यू किक अ फुटबॉल इट विल कीप मूविंग अंटिल इट हिट समथिंग एल्स और फ्रिक्शन स्लोज इट डाउन। वो फ्रिक्शन जब तक आपने किसी बॉल को हिट किया है वो तब तक वहाँ तक जाएगी जब तक उसको आगे से कोई दीवार से या फिर कोई उसको रोके ना, वो चलती जाएगी। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, सब ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया फोर्स होती है। द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया is that an object will remain in motion or at rest unless it is acted upon by a force। ये वो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब तक किसी चीज़ पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो चीज़ अगर मूव हो रही है तो मूव होती रहेगी और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक हम अपनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ना लगाएं। Inertia is the resistance to any change in an object's movement. When you are traveling in a vehicle, you are moving forward with it. जब आप किसी गाड़ी में सवारी कर रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। When it stops suddenly, जब वो एकदम रुकती है, your body jerks forward until it is stopped by your seat belt. आपकी बॉडी जो है वो हिलती रहती है जब तक कि वो आपकी सीट बेल्ट के ज़रिए से रुक ना जाए। और अनदर ऑब्जेक्ट या फिर किसी और उसको ऑब्जेक्ट या सपोर्ट से। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, योर बॉडी हैज़ रेस्टेड द चेंज इन मोशन और रेस्ट। ये एग्जाम्पल है इनर्शिया की हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी मोशन में और रेस्ट में कब हो रही है। नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट पेज। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मीनिंग है रगड़। इफ़ यू रोल अ बॉल अक्रॉस अ टेबल, अगर आप एक बॉल को टेबल पे रोल कर रहे हो, इट विल कंटिन्यू रोलिंग और सम डिस्टेंस एंड देन कम टू रेस्ट। जब तक वो आगे उसका जगह है वो कंटिन्यू रोल करती रहेगी और फिर एक टाइम पे आके वो रुक जाएगी। You used a force to start the ball rolling. आप फोर्स इस्तेमाल करते हो उस बॉल को इस शुरू करने के लिए, रोलिंग के लिए। बट वॉट स्टॉप इट, पर उसको रोकता कौन है, कौन सी फोर्स उसको रोकती है। द बॉल स्लो डाउन एंड कम टू अ हाफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बॉल जो है वो आहिस्ता हो जाती है और आधे में रुक जाती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन इज़ रगड़, जब किसी चीज़ को रगड़ लगती है तो वो रुक जाती है आहिस्ता आहिस्ता स्लो होके। रब योर पाम्स टुगेदर सर्वल टाइम, अपने हाथों को रगड़ें कुछ टाइम के लिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस कर रहे हैं। योर पाम्स फील वार्मर, आपके हाथ जो है वो गर्म महसूस होंगे। वाई इज़ दिस, ये क्यों हुआ। When two objects rub against each other, जब दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने रगड़ी जाएंगी, they cause friction, तो फ्रिक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन से गर्माइश पैदा होती है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कैन बी produced even if the surface of two objects just touch each other। फ्रिक्शन तब भी प्रोड्यूस होती है जब सरफेसेस तय जो हैं वो एक से दो मिलती हैं। फ्रिक्शन स्लोज डाउन, फ्रिक्शन आहिस्ता हो जाती है। स्टॉप्स और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव, और उसको चीज़ को रोक देती है आगे जाने के लिए। सो इट कैन बी बोथ हेल्पफुल एंड कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और
प्रॉब्लम नुकसानदेह भी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।